आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपने विधायकों को जनता से संवाद करने के लिए हर विधानसभा में आपका विधायक और आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की है। ये कार्यक्रम 1 सितंबर से प्रारंभ हो गया है। इसी श्रृंखला में सदर विधायक सोमदत्त ने अपनी विधानसभा में जगह जगह सभाएं करना शुरू कर दिया है और लोगों से संवाद भी प्रारंभ कर दिया है। किशनगंज, इंद्रलोक, शास्त्री नगर, सदर बाजार क्षेत्रों में ये सभाएं हो रही हैं और विधायक जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। इस अवसर पर विधायक ने हमसे खास बात की। आप देख रहे हैं टाइगर कमान। आम आदमी पार्टी के आपका विधायक आपके द्वार की श्रृंखला के तहत आज सदर बाजार विधानसभा में सदर विधायक सोमदत्त का अपने गृह क्षेत्र शास्त्री नगर में दौरा था। सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में सदर विधायक ने सब लोगों की समस्याएं सुनी और उनके निराकरण के आदेश भी दिए। हमारे बीच में सदर विधायक और यहाँ की शास्त्री नगर की जनता भी मौजूद है। विधायक जी से जानेंगे उनका गृह क्षेत्र है और यहाँ की अगर कोई समस्या थी तो उसका निराकरण कब तक होगा। हाँ जी, नमस्कार जी। स्वागत है और जनता साथ बैठी हुई है जी और विधायक उनके द्वारा क्या समस्याएं थी, क्या सर, ये तो सब अपना परिवार है। मेरे बड़े सब यहाँ पे मौजूद हैं और मेरे भाई यहाँ पे, छोटे भाई और बड़े भाई भी मौजूद हैं। मेरे पिता समान बड़े बुजुर्ग भी हैं जिन सबका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा है। इतने सालों से सामाजिक जीवन में हूँ, सबने बड़ा आशीर्वाद देके यहाँ तक पहुँचाया है और आज सबसे मिलने के लिए आया था ताकि सबसे जो भी एरिया से जुड़े हुए काम हैं, सामाजिक काम है, उनका पता चले। तो कई सारे हमारे बुजुर्ग हैं जिनकी क्वेरीज थी रिगार्डिंग पेंशन, कई सारे निवासी सम्मानित साथियों की क्वेरीज थी, पानी के बिलों में करेक्शन होना है या बिजली के बिलों में करेक्शन होना है, या कई सारे साथियों की क्वेरीज थी कि भाई उनकी गली में पानी नहीं आ रहा या बहुत लो प्रेशर पे आ रहा है। कुछ जगह गए, कुछ जगह लोगों की शिकायत थी कि भाई पानी की लाइन जो है वो डैमेज हो गई है, गंदा पानी आ रहा है, या ऐसी कोई मिली जुली तमाम समस्याएं जो भी एरिया की हैं। कुछ लोगों ने पार्क को सुंदर बनाने के प्रपोज़ल दिए, कई जगह सिक्योरिटी के लिए कैमरा लगाने के लिए प्रपोज़ल दिए, कई जगह युवाओं ने वाईफाई लगवाने के लिए प्रपोज़ल दिए। तो ऐसे मिले जुले एरिया से सब साथियों के प्रपोज़ल मिले हैं और उम्मीद है कि जल्दी पेंशन की हो या समस्या या कैमरे की समस्या हो या जो भी हो, जल्दी हमारे काम चालू होने वाले हैं। ऐसे ही स्ट्रीट लाइट भी है। तो जो काम बताए हैं, तो मेरी सब साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है थोड़ा सा पेशेंस रखें, जल्दी काम चालू होने वाले हैं और ये काम भी जल्दी से जल्दी करवाएंगे। शास्त्री नगर के तीनों कूड़ा घर आपने बनवाए हैं, एक का उद्घाटन हो चुका है। हाँ। ये ए ब्लॉक और एम ब्लॉक के जो कूड़ा घर हैं, ये कब तक अस्तित्व में आएंगे? देखिए, शास्त्री नगर के लोगों की, आप किसी भी तरफ चले जाओ, चाहे ए ब्लॉक में चले जाओ, चाहे बी ब्लॉक में चले जाओ, चाहे एम ब्लॉक में चले जाओ, हर एक व्यक्ति की ये सबसे बड़ी कॉमन बात थी कि भाई कूड़ा घरों की समस्या बहुत बड़ी है। रिश्तेदारों को, सामाजिक लोगों को बुलाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। शास्त्री नगर की हालत बहुत ख़राब है। तीनों कूड़ा घर पास करा दिए। एक जनता को भारत नगर वाला पिछले साल समर्पित कर दिया था। दूसरे वाला जो गुलाबी बाग से पेट्रोल पंप से है वो 75% से ज़्यादा काम हो गया है, उसमें अभी 20-25% काम बाकी है। तीसरे वाला जो मेट्रो स्टेशन इंदरलोक के पास साईं बाबा मंदिर के पास है, तीसरे वाले का भी उद्घाटन कर दिया और मुझे उम्मीद है वो लगभग 4 से 5 महीने में बन के तैयार हो जाएगा। सीवर लाइनें आपके जो सारे देश में यहाँ डाली गई हैं, उनकी देखिए, जहाँ जहाँ पे भी एरिया के सम्मानित लोगों ने बताया कि सीवर की लाइन बदलनी है, वहाँ सीवर की लाइनें बदलवाई गई हैं बड़ी संख्या में। जहाँ जहाँ लोगों ने बताया पानी की लाइनें चेंज होनी है, वहाँ पानी की लाइनें नहीं डलवाई गई। जहाँ जहाँ लोगों ने बताया सड़कें बननी है, बड़ी संख्या में सड़कें बनी। ठीक है, स्ट्रीट लाइटें बहुत बड़ी संख्या में लगी हैं और तमाम काम, कैमरे भी लगवाए हैं, वाईफाई। लेकिन काम कभी ख़त्म नहीं हो सकते, ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है। अब नगर निगम के चुनाव हैं तो दिल्ली सरकार के अधीन विभागों की संख्या सीमित है और सबसे ज़्यादा विभाग नगर निगम के अधीन है। काउंसलर आपके आम आदमी पार्टी के हैं, अब तक 5 साल में उन्होंने कार्य किए जो आपने बताए हैं। जो कमियां रह गई हैं उनके बारे में आपका क्या विचार है? वो कमियां कब तक दूर हो जाएंगी? थोड़ी बहुत अगर कमियों की शिकायतें आई हैं वो कब तक दूर? इस बारे में मैं आपकी जानकारी में लाना चाह रहा हूँ।
आप शास्त्री नगर में यहाँ बहुत सारे लोग, सभी बड़े बुजुर्ग, कोई 20 साल से रह रहा है, कोई 30 साल से रह रहा है, कोई 40 साल से रह रहा है। और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि पिछले 4 सालों के दौरान, 5 सालों के दौरान जितना काम शास्त्री नगर में हुआ है, इतना 20 सालों में, 25 साल में भी नहीं हुआ होगा। चाहे सड़कों की बात कर लो, चाहे स्ट्रीट लाइटों की बात कर लो, चाहे पानी की लाइन की बात कर लो, या सीवर लाइन की बात कर लो। और ये सब इसीलिए हुआ, आप इसको तुलना कर लो। एक पिछले लगभग 4 साढ़े 4 साल का कार्यकाल हुआ निगम पार्षद बबीता का, जिसमें ऐतिहासिक काम हुए हैं, भयंकर जबरदस्त काम कराए गए हैं। और एक पिछले 5 साल का 2012 से 2017 तक का कार्यकाल बीजेपी से निगम पार्षद रही हैं नीलम धीमान, उनका भी राय। काम की तुलना कर लो, लोगों की राय ले लो, आपको अपने आप पता चल जाएगा किसने ज़्यादा काम कराए हैं, कौन ज़्यादा बेहतर है। जनता तो काम के लिए ही चुनती है। अगर हमने ज़्यादा सड़कें बनवाई हैं, हमने ज़्यादा लाइटें लगवाई हैं, हमने ज़्यादा पानी सीवर की लाइनें डलवाई हैं, हमने पार्कों में झूले लगवाए, उनसे ज़्यादा काम कराए, तो हमें वोट दे देना। और लगे भाई कि बीजेपी से निगम पार्षद नीलम धीमान थी, उन्होंने ज़्यादा कराए हैं, तो उनको दे देना। आप ये मानते हैं कि काम जो है ऐतिहासिक काम हुए हैं और जनता के लिए काम होते रहेंगे? खूब जी तोड़ करके काम किए, खूब मन लगा के काम किए, लेकिन 100% काम कभी नहीं हो सकते। हमेशा कुछ ना कुछ तो कमी रहती है। जो कमी रह गई, 5 साल में सारी समस्याओं का निदान नहीं हो सकता। 50, 60, 70% आप कर सकते हो, 100% आप कभी नहीं हो सकते। जो 10, 20%, 30% कमी रही है वो। प्रताप नगर के जितने भी रेस्पेक्टेड सिटीजन हैं, सभी आदरणीय निवासियों को मैसेज है कि वो आकर अपने जो भी उनके काम उनके एरिया से जुड़े हुए हैं वो यहाँ पे आके बता सकते हैं। और कल ये आयोजन हमने रोशनारा रोड में किया था और 1 तारीख को ये आयोजन इंद्रलोक में था। ऐसे पर डे कल शास्त्री नगर में है, ये बी ब्लॉक के अंदर ये। तो ऐसे रोज़ लगातार एरिया के सभी सम्मानित नागरिकों से मिल रहे हैं और उससे उनकी एरिया से संबंधित जो भी काम है वो प्रपोजल ले रहे हैं, या किसी की कुछ समस्याएं हैं। तो ये सबसे ज़्यादा समस्या किस चीज़ की है? नहीं, मैं किसी एक विभाग की बात नहीं करूँगा, मिसलेनियस है। किसी का पेंशन का भी काम हो सकता है, तो किसी का राशन का भी काम हो सकता है। नगर निगम कुछ सगड़ नगर निगम को लेकर लोगों में बहुत देखिए, दिल्ली में नगर निगम की कार्य प्रणाली को लेकर लोगों में बहुत गुस्सा व्याप्त है। और जहाँ भी जाता हूँ तो सब लोग यही कहते हैं कि दिल्ली में नगर निगम में भी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को लाना है। व्यवस्था परिवर्तन के लिए नगर निगम में अब की बार सब लोगों ने मन बना रखा है, पहले से ही तैयार है कि एमसीडी के अंदर भी केजरीवाल जी की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार को लाना है। आम आदमी पार्टी में आगे हैं, तो अब यहाँ आप कह रहे हैं कि डबल इंजन हो गया, तो अब ये जो क्षेत्र है किशनगंज, ये डबल इंजन से ज़्यादा तेज हो जाएगा क्या होगा? मैं डबल इंजन जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करूँगा। मेरा ये कहना है कि शरीर में जो 2 बाजुएं होती हैं उनकी अपनी एक ताकत होती है। आप एक बाजू से काम करेंगे तो आप 50% कर पाएंगे, और जब आपकी 2 बाजुएं मजबूत होंगी तो आप 100% काम कर पाएंगे। तो आज 2 बाजुएं हमारे साथ, हम ज़्यादा अच्छा काम कर पा रहे हैं, ज़्यादा बेहतर काम कर पा रहे हैं पहले से। और आने वाले समय में आपको यहाँ और क्या भूमिका निभाना है? अभी तक जो इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया था, 4 साल से बजट नहीं मिल पा रहा। एमसीडी की बुरी हालत बद से बदतर होती जा रही है। बजट के नाम पे जीरो होता जा रहा है, जीरो होती जा रही है। और जो हमारे कर्मचारी हैं उनको सैलरी नहीं, वेतनधारियों जो पेंशन, उनको उनकी पेंशन नहीं मिल पा रही है। ये सब इतनी बुरी हालत में वो हमारे को बजट क्या देंगे? एमएलए जी के साथ मिलके जो हम 2-3 महीने में हमारा विकास इतनी तेज़ी से दौड़ रहा है, सारे क्षेत्र के जो हमारे सीवर है, पानी की पाइप है, सारे काम बहुत तेज़ी से काम हो रहे हैं। आप ये मानते हैं कि केजरीवाल सरकार में आप दबाए हैं? हाँ जी। तो इस सरकार ने काम की गति को बढ़ावा दिया है और काम आपके क्षेत्र में चालू हो गए हैं। बिल्कुल। तो यहाँ की जनता के लिए आप क्या कहना चाहिए? नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं, पहले 1 थे, अब हम 11 हो गए हैं। 1 और 1 11 होके अपने क्षेत्र का विकास हम दुगनी तेजी से करके दिखाएंगे अपने आने वाले टाइम में। आज जो लोगों की समस्याएं नागरिकों की आपके सामने आई, हाँ जी, बिल्कुल करेंगे। जो हमारे एमसीडी के होंगे वो हम करेंगे, जो विधायक जी के होंगे विधायक जी करेंगे। हमारा ये जो केजरीवाल जी ने जो मुहिम चलाई है कि विधायक आपके द्वार, ये मैं कहती हूँ बहुत अच्छा काम किया है। इसका आने वाले टाइम में रिजल्ट देखना। एमसीडी के चुनाव होंगे, भारी बहुमत से एमसीडी में
केजरीवाल जी आएंगे।